नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे संत रैदास जी के बारे में, जिन्हें रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। वे 15वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माँ का नाम घुरबिनिया था। वे जूते बनाने का काम करते थे, इसलिए उन्हें चर्मकार यानी मोची जाति से जोड़ा जाता है। उनका योगदान आध्यात्मिकता और समाज के सुधार में इतना गहरा था कि वे भारतीय संत परंपरा में एक प्रतिष्ठित स्थान पर हैं। रैदास जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता का बोलबाला था। चर्मकार जाति से होने के कारण उन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि बचपन से ही रैदास जी के भीतर भक्ति और संतत्व का बीज अंकुरित था। वे ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम रखते थे और उनकी साधना में मनुष्यता और समता का भाव था। रैदास जी का जीवन कबीर जी के समान था। वे भी निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, यानी वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड से परे केवल ईश्वर की आराधना और साधना में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का आह्वान किया और समानता पर आधारित समाज की स्थापना का प्रचार किया। रैदास जी ने भक्ति को सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया और भक्ति मार्ग को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति, मानवता और समानता के संदेश भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं और भगवान की प्राप्ति किसी जाति, वर्ण या धर्म से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से की जाती है। उनकी वाणी में सरलता, सादगी और गहरी आध्यात्मिकता थी, जिसने उन्हें आम जनता के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया। रैदास जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके उपदेशों में मन चंगा तो कटौती में गंगा का प्रसिद्ध सूत्र है, जिसका अर्थ है यदि मन शुद्ध है तो बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे मानते थे कि मनुष्य का वास्तविक धर्म उसकी आत्मा की शुद्धि और सच्चाई में निहित है। रैदास जी के शिष्यों में कई उच्च जातियों के लोग भी शामिल थे। मीराबाई जी, जो एक राजवंशीय महिला थी, वे भी रैदास जी को अपना गुरु मानती थी। उन्होंने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर समानता का संदेश दिया। उनका जीवन और कार्य जाति व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत आवाज थे। रैदास जी ने कई भक्ति भजन और दोहे लिखे, जिनमें उनके विचारों और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। उनके भजनों में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और मानवता का संदेश स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उनकी वाणी को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उनकी शिक्षाएं सरल थी, लेकिन उनकी प्रभावशीलता गहरी थी। उन्होंने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मनुष्यों को सदाचार और सच्चे जीवन की ओर प्रेरित किया। उनकी कविताओं और रचनाओं में सजीवता और सरलता के साथ गहरा आध्यात्मिक संदेश होता था। उनके प्रमुख श्लोकों और भजनों में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, आत्मा की शुद्धि और संसार के भौतिक बंधनों से मुक्ति का संदेश मिलता है। रैदास जी ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान बताया। उनके अनुसार भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सर्वोत्तम है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का साधन है। वे समाज की सेवा में विश्वास रखते थे और मानते थे कि ईश्वर की भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि समाज की सेवा और प्रेम में है। रैदास जी ने सादा जीवन और उच्च विचार का संदेश दिया और बाहरी आडंबर से दूर रहने का उपदेश दिया। रैदास जी के निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और भक्ति की धारा जनमानस में बनी रही। उनके अनुयायी आज भी उन्हें एक महान संत और समाज सुधारक के रूप में पूजते हैं। उनके उपदेशों का प्रभाव सिख, हिंदू और अन्य धर्मों में भी देखा जा सकता है। उनके भजनों और विचारों ने समाज को नई दिशा दी और जाति व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता फैलाने में मदद की। रैदास जी का जीवन एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों और कर्मों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज में समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश दे रही हैं। तो दोस्तों, संत रैदास जी को नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।